तो तुम बहुत ज़्यादा अकेला फ़ील कर रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ मुश्किल होती चली जा रही है। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन सही होने का नाम नहीं ले रही। लग अ, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, तुम्हारा कुछ खाने पीने का मन नहीं करता, तुम्हारे घर में कलेश हो रखे हैं, तुम्हारी नौकरी चली गई है जो कि तुम्हारे जीवन का गुजारा करने का एकमात्र सहारा थी। You were in love with someone, but they didn't reciprocate the same feelings for you. Your life is a mess, and you are trying to clear up the mess with all your might, but you are landing on nothing. तुम हर एक कोशिश कर रहे हो कि तुम अपनी लाइफ को सुधार सको, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं लेती। तुम्हें तुम्हारी लाइफ को सही करने के लिए कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम बिल्कुल सही जगह पे, तुमने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। सो आई एम द पर्सन हु इज़ गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. I am the person who is going to help you, and the name is Amitabh Pathak. So without wasting any time, let's start. तो तुम्हारा ये सारी चीज़ें फील करने का एक सबसे बड़ा रीज़न है। वो बड़ा रीज़न क्या है? वो है नॉट प्रैक्टिसिंग डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब डिलेड ग्रेटिफिकेशन नॉट प्रैक्टिस करने से क्या मतलब है? अच्छा, व्हाट इज़ डिलेड ग्रेटिफिकेशन? डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज़ कि आप आज के सुख को त्याग कर अपने कल के बेहतर होने को एक एफ़र्ट लेते हो। मतलब आप आज मेहनत करोगे और इसका फल आपको आज से 4 साल बाद मिलेगा। ये होता है काइंड ऑफ डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जिसमें आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको फुलफिलमेंट मिलती है, राइट? और नॉट प्रैक्टिसिंग इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन एंड इंडल्जिंग इन लो आरओआई एक्टिविटीज़। व्हाट आर लो आरओआई एक्टिविटीज़? लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़, राइट? अब आप समझते होगे कि ये लो आरओआई एक्टिविटीज़ आपके लिए क्या हैं। कि आप अगर पढ़ते हो, या फिर आप कहीं जॉब करते हो, या फिर अगर आप कुछ भी करते हो, तो लो आरओआई एक्टिविटीज़ आपके लिए क्या हो सकती हैं? ये हो सकती हैं आपका किसी भी अपने महिला मित्र के साथ 3-3 4-4 घंटे रात को कॉल पे बात करना, या फिर वीडियो गेम्स खेलना, या फिर मूवीज़ देखना, अपना सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट करना। ये होता है नॉट प्रैक्टिसिंग डिलीड ग्रेटिफिकेशन एंड इंडल्जिंग इन लो आरओआई एक्टिविटीज़, राइट? और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो, लोनली क्यों फ़ील करते हो, डिप्रेस्ड क्यों फ़ील करते हो, इसका एक और रीज़न है नॉट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। कि आप किसी भी चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार नहीं हो, जो भी चीज़ आपके लाइफ में है। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ ख़राब है, तो एक बार बाहर निकल के देखो, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जिनकी लाइफ आपसे भी कई गुना ज़्यादा ख़राब होगी। मैं एक बार अपने जिम में सुबह गया था, मुझे भी बहुत लग रहा था कि मेरी लाइफ काफ़ी ख़राब है, ये है वो है। वहाँ पे एक बच्ची आई थी, वो भीख मांग रही थी। मतलब नॉट एग्जैक्टली भीख मांग रही थी, उसने कुछ लिया हुआ था जो वो बेच रही थी। सबसे कह रही थी ले लो, लेकिन कोई ले नहीं रहा था। अब वो उतनी छोटी बच्ची जिसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, वो मूंगफली बेच रही थी। तो आप समझ सकते हो कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती, और आपकी लाइफ ही सबसे ज़्यादा ख़राब नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो? बी ग्रेटफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, राइट? और जो थर्ड मेन प्रॉब्लम है कि आपको ऐसा क्यों फील होता है, वो है आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हो। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, राइट? आपका स्लीप शेड्यूल सही नहीं है, आपकी डाइट सही नहीं है, आप कभी वर्कआउट नहीं करते हो, ओके? अब मेरा वर्कआउट करने से ये मतलब नहीं है कि सबको बॉडी ही बनानी है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ये किसी भी इंसान की जीवन में, खुशी का। अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप खुश रहोगे। अ फिट माइंड लिव्स इनसाइड अ फिट बॉडी।
राइट। अगर आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आपका दिमाग भी फिट रहेगा, आपको तंग नहीं करेगा। तो अब आते हैं सॉल्यूशंस पर। सॉल्यूशंस क्या हैं कि अगर आप ऐसा कुछ भी फील कर रहे हो तो यू मस्ट ओपन अप टू स्ट्रेंजर्स। अपने आसपास ऐसे लोग ढूंढो जिनको आप नहीं जानते और उनसे बात करो। मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्ट्रेंजर्स और नए लोग ढूंढो, क्योंकि दीज पीपल आर हार्मलेस, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनके पास ऐसा कोई नहीं होता होगा जो उनकी बात समझे, तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि ये रोने के बजाय कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं जिससे मैं कह सकता हूँ मेरी बातें जो समझे, तुम नए लोग ढूंढ लो। बिलीव मी, ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। तो ये लोग क्या चीज़ है, तो जाओ या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तुम लड़के हो, तुम्हें लड़के बहुत आसानी से मिल जाएंगे, राइट। तुम्हारी प्रॉब्लम समझेंगे, तुमसे बात करेंगे। बाहर जाओ कहीं पर, राइट। अगर जिम जाते हो तो जिम में मिल सकते हैं, और अगर कहीं और जाते हो, कहीं पार्क में जाते हो, ज़रूरी नहीं है तुम किसी अपोजिट जेंडर से वाले से बात करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ही शेयर करनी है तो तुम किसी से भी कर सकते हो, लड़का हो लड़की हो, बस बात करो। और लड़के वैसे भी इन सब चीज़ों के बारे में बहुत आराम से बात कर लेते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारा जो दिमाग है वो काफ़ी हल्का हो जाएगा उनसे बात करके, ठीक है, चिल हो जाओगे थोड़ा। तो ये काम कर लेना कृपा करके। और जो दूसरा सॉल्यूशन है वो है सोशलाइजिंग एंड नॉट बीइंग अ लोन वुल्फ। अब इसका क्या मतलब है कि जाके लोगों से बात करना और अपने आप को सिग्मा मेल और लोन वुल्फ की आइडियोलॉजी से बाहर निकलना, राइट। कि तुम अपने आप को सोचते हो कि नहीं मैं तो सिग्मा मेल हूँ, मैं अकेले रह सकता हूँ, ये रह सकता हूँ। भाई देखो, जो इंसान है वो ग्रुप्स में रहने के लिए बने हुए हैं। हमारे पूर्वज लाखों सालों से एक साथ रहकर ज़िंदा बचे थे, राइट। और अगर तुम जानवरों में भी एग्जांपल ले लो तो लोन वुल्फ डाई द फर्स्ट। वुल्फ्स आर सपोज टू बी इन पैक, राइट। जो वुल्फ होते हैं, जो वुल्फ्स होते हैं, वो भी एक साथ एक झुंड में रहकर अपना जीवन काटते हैं। कभी जाकर देखना कि वुल्फ पैक कैसे काम करते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग उनका जो भेड़िया रहता है वो सबसे पीछे चलता है, आगे बुजुर्ग भेड़िए चलते हैं उनके पीछे जस्ट उनके पीछे सबसे जवान और सबसे ताकतवर वुल्फ चलते हैं, और बीच में बच्चे और उनकी फीमेल्स चलती हैं, राइट। सो वुल्व्स आर ऑल्सो सपोज टू बी इन अ पैक। और तुम किस वजह से सोचते हो कि तुम इंसान होकर अकेले रह लोगे। और जो तीसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। अब हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं होता, हेल्थ का मतलब मेंटल हेल्थ भी होता है। तुम ऊपर के दो काम करोगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अपने आप सही हो जाएगी। उसमें एक चीज़ और जोड़ लेना, जो कि है मेडिटेशन, जो कि मुझे भी करने में बहुत मौत आती है, लेकिन अब से मैं करना स्टार्ट करूँगा, राइट। सो हाँ, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, एक अच्छी डाइट लो। अगर तुम्हें जीवन में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले अपनी डाइट और अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स कर लो, तुम्हारे लाइफ की 90% प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। पहला वीडियो था यार, तो इतना अच्छा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता।